हनुमान जी और मृत्यु से संघर्ष। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियाँ चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। त्रेता युग का समय था, जब अयोध्या में श्रीराम का राज चल रहा था। चारों ओर धर्म, मर्यादा और प्रेम की स्थापना हो चुकी थी। राज्य प्रजा के सुख से परिपूर्ण था और सभी लोग राम राज्य की स्तुति करते नहीं थकते थे। हनुमान जी, जो भगवान राम के अनन्य भक्त और समर्पित सेवक थे, वे अयोध्या में ही निवास करते थे और सदैव प्रभु की सेवा और नाम स्मरण में लीन रहते थे। उनका जीवन केवल श्रीराम के चरणों में समर्पित था। वे कभी राजमहल में श्रीराम के समीप होते, तो कभी जंगलों में साधु संतों की सेवा करते। उनकी गति, शक्ति और बुद्धि की कोई बराबरी नहीं थी, परंतु साथ ही उनकी भक्ति भी ऐसी थी कि स्वयं श्रीराम को कभी-कभी आश्चर्य होता था कि ऐसा प्रेम किसी देहधारी में कैसे संभव है। एक दिन की बात है, एक वृद्ध अर्षि अयोध्या की राजसभा में उपस्थित हुए। उनके साथ उनका पुत्र भी था। दोनों का चेहरा तेजस्वी था, लेकिन आंखों में चिंता की लहर थी। श्रीराम ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और पूछा, हे ऋषिवर, किस प्रयोजन से पधारे हैं? वृद्ध ऋषि बोले, प्रभु, मैं हिमालय के समीप एक आश्रम में तप करता हूँ। मेरी पत्नी अरण्य कला भी महान तपस्विनी है। अब उनकी आयु पूर्ण हो चली है, परंतु उन्होंने मृत्यु को स्वीकार करने से पूर्व एक आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जब मेरी मृत्यु निकट आए, मैं एक दिव्य पुष्प भेजूंगी। यदि वह पुष्प मुरझा जाए और कोई उसे बचा न पाए, तो मेरा शरीर त्याग हो जाएगा। यदि कोई उस पुष्प को बचा ले, तो मुझे कुछ समय और जीवित रहने का अवसर मिलेगा, क्योंकि मेरा तप अधूरा है। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। श्रीराम बोले, यह तो मृत्यु को चुनौती देने जैसा है। क्या आपको झात है कि मृत्यु का समय विधाता स्वयं तय करते हैं? ऋषि बोले, प्रभु, मैं जानता हूं, परंतु मेरी पत्नी ने यह तप एक विशेष कारण से किया है। वे चाहती हैं कि मृत्यु से पहले वह एक अंतिम साधना पूर्ण कर लें, और उन्होंने कहा है कि यदि प्रभु श्रीराम चाहें तो मृत्यु को भी रोका जा सकता है। श्रीराम गंभीर हो गए। तभी सभा में हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने सारी बात सुनी और तत्काल बोले, प्रभु, आज्ञा दीजिए, मैं उस पुष्प की रक्षा करूंगा, चाहे मृत्यु स्वयं क्यों न आ जाए। जब तक हनुमान जीवित है, किसी भक्त की साधना अधूरी नहीं रह सकती। श्रीराम ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में करुणा और मर्यादा दोनों थीं। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, इस बार तुम नहीं जाओगे। यह सुनते ही पूरी सभा स्तब्ध हो गई। हनुमान जी स्वयं चकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, सेवा करने से रोकना क्या भक्ति पर संदेह नहीं है? श्रीराम बोले, नहीं हनुमान, यह मेरी मर्यादा है। मृत्यु जब धर्म के अधीन होती है, तब उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तुमने कई बार मृत्यु को टाल दिया, जीवन को जीत लिया, परंतु यदि हर बार हम मृत्यु को रोकते रहेंगे, तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। आज नहीं, इस बार तुम मृत्यु को जाने दोगे। हनुमान जी का मन विचलित हुआ। उन्होंने श्रीराम को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं पालन करूंगा, परंतु मेरी आत्मा इस वियोग को नहीं सह पाएगी। वे निष्प्राण से उठे और नदी किनारे चले गए। वहां उन्होंने राम नाम का जाप आरंभ कर दिया। उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं बहती रहीं। वे जानते थे कि वे एक भक्त की साधना पूरी होते नहीं देख पा रहे हैं, परंतु प्रभु की आज्ञा के सामने वह विवश थे। उधर उस दिव्य पुष्प की यात्रा आरंभ हुई। आर्षपत्नी ने तपस्या में बैठते समय एक सुंदर कमल पुष्प को अपनी प्राण शक्ति से भर दिया था और आदेश दिया था कि यह पुष्प जब तक ताज़ा है, तब तक मेरी आत्मा शरीर में बनी रहेगी। पुष्प एक सोने की डिब्बी में रखकर हिमालय से अयोध्या भेजा गया। मार्ग में देवगण, यक्षगण और अनेक अदृश्य शक्तियाँ उसकी रक्षा कर रही थीं, क्योंकि सभी जानते थे कि यह पुष्प केवल एक शरीर का नहीं, एक महान तप की परिणति का प्रतीक है। पुष्प जब अयोध्या पहुंचा,
तब उसकी आभा से पूरा नगर प्रकाशमान हो गया। परंतु श्रीराम ने कोई आदेश नहीं दिया कि उसकी रक्षा की जाए। उन्होंने उसे सभा के मध्य स्थापित करवा दिया और कहा, जो होना है होगा। उधर यमदूतों को आदेश मिल चुका था कि अरण्य कला का समय पूरा हो चुका है। वे उनके समीप पहुंचे, परंतु जैसे ही मृत्यु निकट आई, पुष्प के रंग में बदलाव आने लगा। पहले वह गहरापन कम हुआ, फिर उसकी पंखुड़ियां हल्की होने लगीं। तभी अचानक कुछ बूंदें उस पुष्प पर गिरीं और वह फिर से खिल उठा। सभा चौंक गई। श्रीराम भी चकित हो उठे। उन्होंने पूछा, यह जल किसका है? तब आकाशवाणी हुई, ये हनुमान के अश्रु हैं, जो उनके तप से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने शरीर से सेवा नहीं की, परंतु उनके हृदय की पीड़ा इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा पुष्प तक पहुंच गई। श्रीराम की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत कहा, यह है सच्ची भक्ति, जो शरीर से नहीं, हृदय से सेवा करती है। उन्होंने हनुमान को बुलाया। हनुमान जी आए और पुष्प को देखा। उन्होंने उसे हाथ में लिया और उनकी आंखें नम थीं। श्रीराम ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, फिर भी जीवन को बचाया। यही कारण है कि तुम अमर हो, क्योंकि तुमने भक्ति की मर्यादा और नियम दोनों का पालन किया। उसी क्षण यमदूत लौट गए और अरण्यकला ने अपनी साधना पूर्ण की। इस कथा को जानने के बाद देवगण भी आश्चर्यचकित रह गए कि जहां भक्ति और नियम टकराते हैं, वहां हनुमान जैसी आत्मा मार्ग बनाती है। उन्होंने शरीर से कुछ नहीं किया, पर उनकी पीड़ा, उनका समर्पण, उनका प्रेम स्वयं नियम को मोड़ देता है। यही कारण है कि उन्हें राम भक्त नहीं बल्कि राम स्वरूप कहा गया। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल कार्यों से नहीं, बल्कि भावना और नियमों के भीतर रहकर भी अद्भुत चमत्कार कर सकती है। और जब हनुमान जैसे भक्त हों, तब मृत्यु भी मर्यादा में खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि जहां प्रेम है, वहां जीवन हार नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।